यूनाइटेड का वोफल फॉर्म देखते हुए हर आदमी यही क्वेश्चन कर रहा है, क्या 3-4-3 कभी भी प्रीमियर लीग में चल सकता है? एंटोनियो कॉन्टे ने 3-4-3 खिला के ही प्रीमियर लीग जीती थी और आज हम उसी से समझने की कोशिश करेंगे कि 3-4-3 कैसे प्रीमियर लीग सक्सेसफुल हो सकती है और कौन से प्रोफाइल के प्लेयर आपको चाहिए इफ यू वांट इट टू बी अ सक्सेस। पहले हमें समझना पड़ेगा कि 3-4-3 इज ऑस्टेंसिवली अ मोर डिफेंसिव लाइनअप। लोग कहेंगे कि भाई जब 4 आदमी पैक खिला रहे हैं और यहाँ पे तो 3 ही खिला रहे हैं, एक आदमी एक डिफेंडर कम है, तो कैसे आप बोल सकते हैं कि 3 मैन एट द बैक इज मोर डिफेंसिव? उसका रीजन ये है कि जब आप आउट ऑफ पोजीशन होते हैं तब भी आपके 3 मैन एट द बैक होते हैं। जब आप 4 मैन खिलाते हैं तो आपके सिर्फ 2 मैन पीछे रहते हैं और बाकी 2 जो फुल बैक होते हैं वो आगे जाते हैं। जबकि इस फॉर्मेशन में जब आप आउट ऑफ पोजीशन होते हैं तो ऑलमोस्ट 5 हो जाता है, क्योंकि जो आपके विंग बैक्स होते हैं वो पीछे आगे खेलते हैं। अब इस फॉर्मेशन को कॉन्टे ने कैसे सक्सेसफुल बनाया, उसका मेन रीजन था उनका मिडफील्ड। देखिए, जब आप 3-4-3 खिलाते हैं, क्योंकि आपके 3 डिफेंडर्स हमेशा पीछे रहते हैं, तो आपके जो सेंटर मिडफील्ड का एरिया है उसमें चांसेस रहते हैं कि यू विल बी ओवररन। क्योंकि कोई टीम अगर 4-2-3-1 खिला रही है या 4-4-2 खिला रही है या 4-3-1-2 खिला रही है, तो उनके मिडफील्ड में हमेशा 3 आदमी होंगे जबकि आपके 2 ही होंगे। इस फॉर्मेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे वो होंगे जो मिडफील्ड में आपके 2 प्लेयर हैं। उनके पास लेग्स होने चाहिए, इंटेंसिटी होनी चाहिए, रनिंग पावर होनी चाहिए, टैकलिंग एबिलिटी होनी चाहिए और स्ट्रेंथ होनी चाहिए। इसलिए एंटोनियो कॉन्टे जो बीच में 2 खिलाते थे वो थे मैटिच और एंगोलो कांटे। मैटिच टॉल, स्ट्रॉन्ग, रनिंग एबिलिटी थी, स्ट्रेंथ बहुत थी, रीडिंग ऑफ द गेम बहुत अच्छी थी, और एंगोलो कांटे थे। 2 आदमी का काम एंगोलो कांटे अकेले कर सकते हैं। तो अगर आपको 3-4-3 चलाना है तो आपको मिडफील्ड में 2 ऐसे चाहिए जिनके पास ये सारे ट्रेट होने चाहिए। अभी यूनाइटेड कहाँ लैक कर रहा है उसका मेजर रीजन यही है कि मिडफील्ड में आपके पास ब्रूनो और कैसेमीरो खेलते तो हैं बट दे डोंट हैव द रिक्वायर्ड लेग्स फॉर इट। इसी की वजह से मिडफील्ड में काफी बार यूनाइटेड बाईपास हो जाती है एंड दे आर वेरी इजी टू काउंटर अगेंस्ट। इसलिए इस सीजन उन्होंने बलेबा को टारगेट किया था क्योंकि ही हैज इमेंस रनिंग एबिलिटी। आगे अगर हम देखें, देखिए स्ट्राइकर डिएगो कोस्टा थे, उसी प्रोफाइल का स्ट्राइकर ने लेने की कोशिश की थी भाई शेस्को में, कि बिग है, टॉल है। दे थॉट कि ही माइट बी एबल टू प्ले एज अ बैटरिंग रैम, पर परहैप्स अभी देख के लग रहा है कि ही इज नॉट फिजिकल इनफ डिस्पाइट बीइंग 6'5". बाकी अगर आप देखें हैजार्ड और पेड्रो के प्रोफाइल के प्लेयर इन्होंने लेने की कोशिश की, कुनिया, एम्बेमो दोनों वो रोल प्ले कर सकते हैं, बट द इशू इज कि हैजार्ड का लेवल कुछ ज्यादा ही हाई था। कुनिया क्या उसे मैच कर पाएंगे अभी भी देखा नहीं गया है, बट एटलीस्ट वो प्रोफाइल ऑफ प्लेयर वहां पे सही है। बट मिडफील्ड के 2 जो हैं वो अभी भी प्रोफाइल सही नहीं है। अगर उसे रेक्टिफाई नहीं कर पाते हैं तो स्ट्रगल कंटिन्यू रहेगी। वैसे ही अगर आप पीछे देखें, जो चेल्सी के 3 डिफेंडर्स थे, डेविड लुइस, एस्पिलिक्वेटा और गैरी केहिल, तीनों के पास बहुत अच्छी बॉल प्लेइंग एबिलिटी भी थी। क्योंकि अगर आपका मिडफील्ड में 2 डिस्ट्रॉयर्स हैं तो आपको थोड़ा पीछे से ऑलमोस्ट एज अ क्वार्टर बैक आपके डिफेंडर्स को खेलना पड़ेगा, जो लॉन्ग पासेस हैजार्ड को, कोस्टा को मेनली देते थे ताकि वो नॉकडाउन कर हैजार्ड और पेड्रो के लिए। इसलिए शायद उन्होंने शेस्को को खरीदा था कि भाई 6 फुट 5 इंच का प्लेयर है, अगर पीछे से कोई लॉन्ग बॉल भी देंगे तो उसे वो नॉकडाउन करके कुनिया, एम्बेमो को चांस देगा। बट परहैप्स अभी वो हो नहीं पा रहा है, इसलिए अगेन मिडफील्ड बाईपास हो रही है, आगे बॉल होल्ड नहीं हो पा रही है।